ये मात हैं पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। बिहारी जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ। जय गोपी जन वल्लभ। जय गिरिवरधारी बिहारी जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज
भक्तवत्सल भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान की दिव्य अति दिव्य चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्त जो YouTube चैनल पर और साधना टीवी के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी पर बिहारी जी की कृपा बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, जीवन में जब तक भगवान का जन्म नहीं होता, हमारे जीवन में भी भगवान, कल हमने सुना कथा में कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जन्म हुआ। जब तक जन्म नहीं होता तब तक आनंद नहीं होता। आप देखिए ना, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव जी के पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। क्या मजाल कि वहां पक्षी भी प्रवेश कर जाए। पर जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो बंधनों में भी इतनी ताकत कहाँ है कि वो उन्हें बांध सकें जिन्होंने भगवान को थाम रखा। देखिए, सर्दी में घी कितना जम जाता है, कठोर सा हो जाता है। नारियल का तेल सर्दियों में ऐसा जमता है कि उंगली डालने पर उंगली धंसती नहीं। और वही घी, वही नारियल का तेल जब आग के समीप जाता है ना, तो उसका जो कड़ापन था, उसकी जो कठोरता आ गई थी सर्दी के कारण, वो आग के पास जाते ही अपने आप पिघल गई। वो कठोरता ना जाने कहाँ चली गई। बस जैसे घी को आग के पास ले जाने से, मोम को आग के पास ले जाने से वो पिघल जाता है, उसी प्रकार जब जीवात्मा भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान की ओर बढ़ता है, तो उसके पाप भी, समस्त पाप पिघल पिघल करके सब बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे पाप पिघल जाएंगे। कब? जब हम ईश्वर के करीब जाना शुरू कर देंगे। हमारा दृढ़ संकल्प जिस दिन हो जाए, वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को जेल में ही देख लिया। भगवान का आदेश है, पिताजी हमें गोकुल छोड़कर आइए। अच्छा, भगवान के जीवन में भी कितना संघर्ष है ना। भगवान श्री कृष्ण कौन है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। भगवान श्री कृष्ण की कथा को आप दो तरह से सुनिए और दो तरह से समझिए। भगवान श्री कृष्ण, पहली बार तो हम ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं। थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं, एक सामान्य प्राणी है, सामान्य मनुष्य है। यदि थोड़ी देर के लिए हम ये कहें कि सामान्य प्राणी जानकर यदि कृष्ण को समझा जाए, तो आइए सामान्य भाषा और सामान्य व्यक्तित्व के बारे में भी हम समझ लें। क्या नुकसान है? हम दोनों तरह से समझें। यदि हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखें, उनका पूरा जीवन चरित्र देखें,
तो देखिए भगवान श्री कृष्ण का जीवन कितना संघर्षमय था। भगवान ने कितना संघर्ष किया। अब बताओ, जिस बच्चे का जन्म जेल में हुआ हो वो बालक कैसा होगा? जेल में ही जिसका जन्म हुआ हो, कितना दुख होता होगा उस बच्चे को सुनकर कि उसका जन्म जेल में हुआ, उसके माँ बाप को कैद किया एक दुष्ट राजा कंस ने। भगवान का जीवन कितना संघर्षमय था। जन्म लिया, एक बढ़िया सा भजन मैंने सुना, 2 लाइन मुझे याद हैं, वो आपको सुनाता हूँ। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। दुनिया का दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आने पड़ा। सारी दुनिया का दुख दूर करते हैं भगवान श्री कृष्ण, पर देखो आज उनके जीवन में भी दुख है। क्या दुख है? जेल में जन्म, जेल में जन्म हुआ। पिता से कहा, पिताजी मुझे जल्दी से यहाँ से गोकुल ले जाइए। पिताजी धर्म संकट में पड़ गए, बेटा मैं कैसे आपको लेकर जाऊं? पर वसुदेव जी, आपका जो बेटा है वो बेटा स्वयं भगवान आपके बेटे बनकर आए हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण पर रत्ती भर संदेह करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को ये कहकर बुलाते हैं कि ये कोई भगवान नहीं है, अरे भगवान श्री कृष्ण के जन्म ने ही ये सिद्ध कर दिया कि वो भगवान है। कैसे? भगवान का जन्म हुआ, पांव में बेड़ियां और हाथ में हथकड़ियां वसुदेव जी को थीं। श्री कृष्ण को लेकर चले तो अपने आप वो हथकड़ियां, अपने आप वो बेड़ियां खुल गईं। एक सज्जन ने हमसे कहा, महाराज जी, उन्होंने एक बाबा जी का नाम लेकर बताया, बोले फलाने बाबा जी ने पानी से दिया जला दिया। उन्होंने कहा कि हमने चमत्कार सुना तो हम उनके पुजारी बन गए। हमने कहा तुमने किसी एक बाबा के बारे में ये सुन लिया कि उन्होंने पानी से दिया जला दिया तो तुम उनके पीछे पड़ गए। जरा हमारे श्याम सुंदर के चमत्कार सुनो। उनके एक चमत्कार नहीं, हमारे कन्हैया के तो लाखों चमत्कार हैं। पहला चमत्कार ये हुआ कि जन्म लिया जेल में, वसुदेव और देवकी माँ को बेड़ियाँ थीं, हथकड़ियाँ थीं। जन्म लिया, अपने आप वसुदेव जी की हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, दरवाजे सब खुले। जितनी बाधा और जितना बंधन था सारा का सारा बंधन मुक्त हो गए श्री वसुदेव जी। जब हम ईश्वर को धारण कर लेते हैं, जब ईश्वर के बताए मार्ग पर चलते हैं तो संसार का हर बंधन हमें छोड़ दिया करता है, हम बंधन से मुक्त हो जाया करते हैं। कब? जब हम ईश्वर के बताए रास्ते पर चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा वसुदेव जी से कि हमें गोकुल छोड़कर आओ। रास्ता किसने बताया? भगवान ने। और जो व्यक्ति भगवान के बनाए रास्ते पर चलता है वो सदा सुखी रहता है। वो व्यक्ति आज बड़े दुखी हैं जो अपने रास्तों पर चल रहे हैं। अपने रास्ते पर चलोगे, स्वयं के बनाए रास्तों पर चलोगे, डूबोगे। ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर ने 2 रास्ते बनाए हैं। एक रास्ता है सत्य का, एक रास्ता है असत्य का। सत्य का रास्ता और असत्य का रास्ता, 2 रास्ते बनाए हैं। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। एक अच्छाई का रास्ता बनाया है, एक बुराई का रास्ता बनाया है। आपको निर्णय लेना है आपको किस रास्ते पर चलना है।
एक गिलास में शराब भरी है, एक गिलास में दूध भरा है, आपको निर्णय करना है कि आपको क्या पीना है, क्या स्वीकार करना है, दूध पीना है या शराब। दोनों पीने के लिए बनी है। समझदार व्यक्ति दूध पीकर शराब छोड़ देता है और ना समझ व्यक्ति शराब पीकर दूध छोड़ देता है। आपके पास दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं। कौन सा रास्ता स्वीकार करना है वो आपकी स्वतंत्रता है। और ये निर्णय कौन लेगा और कैसे लेगा? बोले जब आप भगवान से जुड़ेंगे तो आपके अंदर ये निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न होगी कि आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा मार्ग नहीं अपनाना। हाँ, आपको कौन सा मार्ग अपनाना है, कौन सा नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण को लेकर चले, पांव की बेड़ियां, हथकड़े, सारा बंधन, यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। वो माया है, योग माया। कृष्ण को रखकर, श्री कृष्ण को रखकर जब लेकर वसुदेव जी योग माया उस कन्या को लेकर चले तो पुनः बंधन में बंध गए। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जब हम भगवान को लेकर चलते हैं, भगवान मतलब अच्छे विचार, सत्य का मार्ग ही ईश्वर है, अच्छे विचार ही ईश्वर है। जब अच्छे विचारों को, अच्छे संस्कारों को हम लेकर आगे बढ़ते हैं तो अपने आप हमारे जीवन में आनंद, सुख, संपदा, धन, धान्य अपने आप बढ़ता ही चला जाता है। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानकर चलते हैं तो धन धान्य सब कुछ अपने आप बढ़ता ही जाता, बढ़ता ही जाता। और जब हम रास्ता भटक जाते हैं, भगवान को उतार कर, भगवान को छोड़कर माया के पीछे भागते हैं, माया माया, तो क्या होता है? हम पुनः बंधनों में, दुखों में, जंजाल में, कुचक्र में उलझ जाते हैं। वसुदेव जी कन्या को लेकर आए, बंधन में बंध गए। कंस ने पत्थर पर पटकना चाहा, वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। और यहां सारे ब्रज में उत्सव चालू हो गया। अभी भगवान छोटे से थे, सारे ब्रज में उत्सव चल रहा है। तभी भगवान की आयु अभी मात्र 6 दिवस की है और भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी पधार गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनं दत्वाप सद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी, कंस की एक राक्षसी थी पूतना। ये पूतना कौन है? ये पिछले जन्म की मंथरा है। आनंद रामायण के अनुसार मंथरा त्रेता युग में जो मंथरा थी, वही मंथरा द्वापर युग में पूतना बनकर गई। ये मंथरा भगवान आंगन पर लेटे थे, पालने पर टुकुर टुकुर देख रहे थे कि पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर लगा कर गई कि बच्चे को कृष्ण को पिलाऊंगी, दूध की जगह जहर पिएगा और कृष्ण मर जाएगा। देखिए, जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं, हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं
तो ये भूल जाते हैं कि आज हमने जिनके लिए गड्ढा खोदा है, एक ना एक दिन हम भी इसी गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये परमिशन नहीं देते, हमारे गुरुजन हमें ये परमिशन नहीं देते कि तुम किसी के साथ बुरा करो। हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरा करने की परमिशन हमारे शास्त्र नहीं। पर पूतना बुरा करने चली, दूध पिलाने। अच्छा, पूतना बिल्कुल राक्षसी थी, कुरूपवान थी, पर जब भगवान श्री कृष्ण के समीप आई तो भगवान श्री कृष्ण के समीप बड़ी सुंदर बन ठन करके सज धज करके पूतना मौसी आई। इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया पूतना ने कि मानो साक्षात लक्ष्मी लग रही है। इतनी सुंदर पूतना मौसी लगने लग गई, इतनी सुंदर, बहुत सुंदर लग रही हैं पूतना मौसी। लोग होते हैं ऊपर से बहुत सुंदर लगते हैं, भीतर से सुंदर नहीं होते। पूतना मौसी जब बाहर से सुंदर बन करके बन ठन सज धज कर गई और कृष्ण को मारने गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने देखते ही, पूतना को देखते ही अपने दोनों नेत्रों को बंद कर लिया, नेत्रों को मूंद लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। जब नेत्र बंद किए तो किसी ने भगवान से कहा, प्रभु आपने पूतना को देखकर अपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? भगवान ने कहा, देखते नहीं हो, इसका तन बड़ा सुंदर है पर मन में कपट भरा है। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर होता है पर मन में कपट भरा होता है, वो मुझे मारने आई है बड़ी सुंदर बनकर। जिसके भीतर कपट भरा होता है, भगवान कहते हैं वो मेरे सामने आकर खड़ा भी हो जाए तो मैं उसे देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे तो निर्मल मन वाला व्यक्ति चाहिए। जिसके अंदर निर्मलता है, सहजता है, सरलता है, वो तो भगवान को प्राप्त कर लेता है। और जिसके अंदर सहजता नहीं है, वो भगवान को कई जन्म में भी प्राप्त नहीं कर पाता। सरलता हो, सहजता हो तो भगवान मिलने में देर कहाँ लगती है। वृंदावन की एक घटना मुझे स्मरण आ गई। एक बार वृंदावन में एक गुरुजी बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे। यमुना उस पार से दो स्त्रियां वृंदावन में सब्जी बेचने आया करती थी। दोनों का नाम था, एक का नाम था मंगला, एक का नाम था सुमंगला। मंगला और सुमंगला दोनों सब्जी की टोकनी सिर पे रखकर आती और रोज वृंदावन में सब्जी भाजी बेचती और यमुना के तट पर जाती, घर से अचार और रोटी लेकर आती, यमुना के तट पर पेड़ की छांव में बैठकर अचार रोटी खाती, यमुना जी का जल पीती और बड़े आनंद के साथ नाव में बैठ करके जो भी उसका भाड़ा किराया था नाव का देकर और अपने घर चली जाया करती थी वृंदावन के पास यमुना के उस पार की। पर कभी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम सुना ना था, भक्ति क्या होती है कभी जानी ना थी, केवल अपना गुजारा करती थी, पेट भरना जानती थी, बड़ी सहज थी। झूठ बोलना तो मानो उन्होंने जाना ही नहीं था कि क्या है, कपट क्या होता है मंगला सुमंगला समझती नहीं थी कि कपट क्या होता है। आज तक उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उनके अंदर कपट रत्ती भर नहीं था। जैसी बाहर से थी वैसे ही भीतर से थी। बड़े प्रेम से मंगला और सुमंगला। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन आई सब्जी बेचने। आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई।
जब सब्जी जल्दी बिकी तो उन्होंने देखा कि जहां वो सब्जी बेचने गई थी वहां एक बढ़िया कथा चल रही थी। मंगला ने कहा, सुनो सुमंगला, सब्जी तो जल्दी बिक गई है, घर जाकर भी क्या करेंगे? ये गुरुजी कथा सुना रहे हैं, चलो कथा सुन लेते हैं। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, ये कथा क्या होती है? मंगला बोली, बहन सो तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर चलो सब लोग कहते हैं कि कथा हो रही है, सो चलो हम सुन लेंगे क्या होती है, हम भी जान लेंगे कथा क्या होती है। तो मंगला और सुमंगला दोनों अपने सब्जी की टोकनी द्वार पर किनारे रखकर दोनों कथा में गईं और सबसे पीछे जाकर के पांडाल में बैठ गईं और दोनों बड़ी श्रद्धा से कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी सुना रहे थे। गुरुजी कह रहे थे कि जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उनका जीवन बेकार है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, जिनका प्रेम कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उनका जीवन बेकार है। अरे भगवान को नहीं देखा तो फिर क्या देखा, भगवान को नहीं पाया तो फिर क्या पाया। गुरुजी बड़े प्यार से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भगवान को प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सार्थकता है। गुरुजी कथा में कह रहे थे, आप सबको पता है इस धरती में आपका जन्म क्यों हुआ है? अरे भगवान को पाने आए हो, भगवान को खोजने आए हो, पर यहाँ आप केवल अपना पेट भरने में लगे हो, पैसा इकट्ठा करने में लगे हो, भूल गए कि आने का उद्देश्य क्या था। जब गुरुजी ने इस तरह से कथा में समझाया और सुनाया तो मंगला और सुमंगला दोनों बड़ी प्रभावित हुई। मंगला ने कहा, बहन सुमंगला, देखो गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी ने कहा है कि भगवान कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, बहन मंगला, तो क्या हमारा जीवन बेकार हो जाएगा? क्या हमारी जिंदगानी बेकार चली गई? मंगला ने कहा, लगता तो ऐसा ही है। दोनों अब कथा चल रही थी, पर मंगला सुमंगला को नदी पार जाना था, यमुना पार जाना था, तो वो कथा से उठ करके चली गई। पर दोनों आपस में यही चर्चा करती गई, बहन तू बता, कभी तूने कृष्ण को देखा है, भगवान को देखा है? मंगला बोली, बहन मैं तो तेरे साथ रहती हूं, भला मैं कहां देखती हूं भगवान को। तो सुमंगला बोली, बहन मंगला फिर ये बताओ कि यदि हम भगवान को देखना चाहें, गुरुजी ने कहा है भगवान को नहीं देखा, भगवान से प्रेम नहीं किया तो जीवन बेकार है। तो सुमंगला ने कहा, ये बताओ फिर भगवान मिलेंगे कहां, कहां मिलेंगे? तो मंगला ने कहा, मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, जरूर मिलेंगे साधु संतों के पास। अच्छा ठीक है। यमुना के तट पर बैठकर वो अचार और रोटी खा रही थीं और बस यही चर्चा कर रही थी कि हम तो तुच्छ प्राणी हैं, अभागी हैं, हमें कहाँ भगवान मिलेंगे। उन्होंने कहा साधुओं को भगवान मिलते होंगे। तभी यमुना के किनारे के साधु जी आ गए। साधु जी आए, उन्होंने अपना कमंडल, अपना झोला यमुना के तट पर रखा और वो चले गए जंगलों में फ्रेश होने के लिए, डोल डाल चले गए। अब जैसे ही महात्मा जी जंगल में झाड़ियों के बीच में जाकर बैठे तो मंगला सुमंगला बोली, सुनो ये महात्मा जी हैं, इनका सामान यहां रखा है, जरूर भगवान यहीं होंगे।
बाबा जी तो यहाँ से बिल्कुल लंगोटी लगा करके गए हैं, उनके शरीर में तो कोई कपड़ा था नहीं, भगवान तो उनने कहीं छिपाया नहीं था, जरूर उनके सामान में भगवान भी होंगे। मंगला बोली चलो जल्दी से। उन्होंने अपनी रोटी अचार छोड़ी और दौड़ कर गई, और बाबा जी का जो सामान था, कमंडल खोला सो उसमें कुछ नहीं, झोला निकाला सो उसमें चंदन वंदन था। अरे बहन, इसमें तो भगवान नहीं है झोले में। देखो देखो, ध्यान से देखो, भगवान तो बाबाओं के पास होते हैं, भगवान तो साधुओं के पास होते हैं, जरूर इनके पास भगवान होंगे, तुम्हें दिख नहीं रहे होंगे। देखो इतनी भोली भाली जी, उन्हें यह भी नहीं पता कि भगवान कहाँ हैं। उन्हें लगा साधुओं के पास है, और साधु का झोला सामान तो यहीं रखा है। अब साधु जी का झोला पलट दिया पूरा। जब पलटा तो उसमें एक छोटा सा स्टील का डिब्बा था। उस डिब्बे को खोला बड़ी सावधानी से। मंगला ने जैसी डिब्बा खोला तो उस डिब्बे के अंदर छोटे से लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल जी को देखकर सुमंगला बोली, बहन मिल गए भगवान, देखो ये भगवान, ये बैठे हैं भगवान। मंगला रोने लगी। अरे बहन रोती क्यों है, भगवान का दर्शन हो गया, यही भगवान है। मंगला बोली, हे भगवान, आपको इतने से डिब्बे में बाबा जी ने बंद कर रखा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये बाबा भगवान को डराता और धमकाता है। और देखो तो सही, वो भगवान का पांव टेढ़ा है, लड्डू गोपाल जी का पांव टेढ़ा। मंगला बोली, हे भगवान, आपको डरा धमका करके डिब्बे में रखा है बाबा जी ने, जरूर साधु जी आपको डांटते होंगे। मंगला बोली, प्रभु अभी बाबा नहीं है, बाबा जी अभी नहाने के लिए गए हैं, आप एक काम करो, थोड़ी देर जब तक हम लोग हैं अपना पांव सीधा कर लो, अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई डांटेगा नहीं आपको। आपने डर के कारण अपना पांव टेढ़ा कर रखा है, डिब्बे में बैठते हो, इतने से डिब्बे में आप मेरे साथ चलेंगे तो